हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कंज्यूमर बिहेवियर को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें यूटिलिटी अच्छे से समझना है। तो मैं फिर से आपको बताऊंगी कि यूटिलिटी क्या होता है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या है। उसके बाद ये सारे टॉपिक्स हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव है, इंट्रोडक्शन है, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी क्या है, वांट, यूटिलिटी, कंजम्पशन, सेटिस्फैक्शन क्या है, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी मतलब यूटिलिटी को कैसे मेज़र करेंगे, बेसिक अजम्पशंस क्या है प्रेफरेंस में, अजम्पशन अबाउट कंज्यूमर प्रेफरेंस क्या है, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, जिसके अंदर हम एक्सेप्शंस टू द लॉ और लिमिटेशन ऑफ द लॉ भी डिस्कस करेंगे, क्रिटिज्म क्या क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की ये भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी एनालिसिस, ये भी हम डिस्कस करेंगे कि यूटिलिटी एनालिसिस के थ्रू कैसे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिराइव करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, कंज्यूमर सरप्लस क्या है ये भी डिस्कस करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव एक बार देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है ये सब पढ़ने का। आफ्टर completion ऑफ दिस यूनिट यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी analysis and use cardinal utility approach for measurement of utility, explain law of diminishing marginal utility, describe consumer equilibrium with the help of law of equimarginal utility। तो लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी भी हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है और लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ये भी हम अपने अपकमिंग लेक्चर्स में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि कार्डिनल अप्रोच क्या होता है और ऑर्डिनल अप्रोच क्या होता है। लिस्ट द अजम्पशन ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या है। तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, किसी भी कमोडिटी को लेके कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है, तो वो कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, ऑब्वियसली यूटिलिटी से, कि अगर वो कंज्यूमर उससे मैक्सिमम सेटिस्फाई है, मतलब जो यूटिलिटी वो जिस यूटिलिटी को गेन करने के लिए, जिस सेटिस्फैक्शन के लिए उसने उस कमोडिटी को कंज्यूम किया है, परचेज़ किया है, अगर वो यूटिलिटी वो उससे डिराइव कर रहा है, कि देन उसका बिहेवियर उसके लिए कैसा होगा, फेवरेबल होगा ऑब्वियसली। तो कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है किसी भी प्रोडक्ट को लेके, किसी भी सर्विस को लेके, वो कहलाता है कंज्यूमर बिहेवियर। अब आगे देखते हैं इंट्रोडक्शन। इन द प्रीवियस यूनिट वी हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो ये तो अभी आगे हमने पढ़ना है। यूटिलिटी पे आते हैं। यूटिलिटी इज़ द बेसिस ऑफ कंज्यूमर डिमांड। द कंज्यूमर डिमांड a commodity because they desire or expect to derive utility from that commodity. As discussed above, the concept of market interaction between consumer and producer has evolved in present time. Today, a consumer is more informed about the choices available to him, and someone somewhere is trying to produce a good or service in order to provide utility to the consumer. New business like an app to book a cab, maid, grocery, medicine, beauty service, etc., which have evolved in present time, are successful because they provide high utility to their customer। तो यहाँ पे बहुत ही जेन्युइन सी बात बताई गई है, जो कि कंज्यूमर इस टाइम पूरे वेल अवेयर हैं, इन्फॉर्म्ड हैं, और उन्हें पता है कि कौन सी चॉइस उन्हें कौन से गुड्स को कंज्यूम करना है, कौन सी सर्विस को लेना है। हर एक गुड के बारे में, हर एक सर्विस के बारे में वो वेल अवेयर हैं। देन हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी इज़ अ साइकोलॉजिकल फेनोमेना। इट इज़ अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, pleasure or well-being experienced by the consumer from the consumption or possession of the commodity or availing of services. In this sense, it is subjective or relative concept. That is, level of utility derived from a product differ from person to person. For example, meat has no utility for vegetarian। यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी बात बताई गई है कि हर एक कमोडिटी, जैसे कि हो सकता है कि किसी एक कमोडिटी से एक पर्सन को ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही हो और दूसरे से उसे कुछ ना मिल रहा हो, निल यूटिलिटी हो, कोई भी सेटिस्फैक्शन ना मिल रहा हो।
तो वही यहाँ पे बताया गया कि जो लेवल ऑफ यूटिलिटी है वो पर्सन टू पर्सन डिफ़र करती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं कि अगर कोई वेजिटेरियन पर्सन है तो उसके लिए मीट से कोई भी यूटिलिटी नहीं डिराइव होगी। Utility of a product can be absolute in the sense that the want satisfying power is ingrained or embedded in it. For example, pen has its own utility whether a person can write or not. However, utility is considered as subjective in consumer analysis because consumer will demand a good only if the good hold utility for his or her। तो कंज्यूमर तभी उस गुड्स को डिमांड करेगा जब उसके लिए उसकी कुछ यूटिलिटी होगी। यूटिलिटी नॉट ओनली वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यूटिलिटी से पर्सन टू पर्सन पे भी वेरी नहीं करती है, उसके साथ साथ टाइम पे भी डिपेंड करता है कि अगर हो सकता है सेम पर्सन के लिए सेम प्रोडक्ट को लेके यूटिलिटी टाइम के हिसाब से डिफ़र कर रही होगी। हो सकता है कि किसी कंज्यूमर को, किसी भी पर्टिकुलर कंज्यूमर को कोई एक प्रोडक्ट कि अगर आज अर्जेंसी है तो उसकी यूटिलिटी आज ज़्यादा होगी और हो सकता है कल उसके लिए वही प्रोडक्ट यूज़फुल ना हो या फिर उतनी यूटिलिटी उससे उसको ना मिल रही हो। तो वही चीज़ यहाँ पे गिवन है कि बट ऑल्सो फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब टाइम टू टाइम पे भी डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन पे भी डिपेंड करता है, एट डिफरेंट लेवल ऑफ कंजम्पशन एंड एट डिफरेंट मूड्स ऑफ कंज्यूमर, वो कंज्यूमर के मूड पे भी डिपेंड करता है। द मोस्ट बेसिक example to understand this concept is food. If a person is not hungry, even her favorite food will not have any utility for her at that point of time. मैं बोलेगा कोई पर्सन को अगर मूड नहीं है कोई चीज़ खाने का या फिर अगर वो भूखा नहीं है तो अगर उसकी फेवरेट फूड भी ले आके रख दो तो उसके लिए उस पॉइंट पे उसकी यूटिलिटी हो सकता है ना हो या कम हो। Based on this understanding, marketing concepts have evolved over the time. Advertisers target now consumer on the basis of their past purchases, interests, likes, dislikes, sites they visit. Customers are often offered customized coupons for the product or service that might hold utility for them. आज के टाइम पे जो भी एडवर्टाइज़र हैं वो कस्टमर को कैसे टारगेट करते हैं, उनके पास्ट परचेज़ के बेसिस पे, उनके इंटरेस्ट के बेसिस पे, उनके लाइक्स और डिसलाइक के बेसिस पे, वो कौन से साइट पे विज़िट कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों से। देन है relationship between want, utility, consumption and satisfaction. Want of the consumer is the basis of understanding her behavior. A consumer selects a commodity based on its want satisfying power. Consumption of the commodity leads to satisfaction of wants. Thus, want, utility, consumption and satisfaction are related in the following manner. तो want क्या है, वॉन्ट ऑफ द कंज्यूमर क्या है, इज़ द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग हर बिहेवियर, उसके बेसिस पे हम उसके बिहेवियर को समझ सकते हैं। अ कंज्यूमर सेलेक्ट अ कमोडिटी, और कोई भी कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी को अगर सेलेक्ट कर रहा है तो वो किस पे बेसिस पे, ऑन इट्स वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर। कंज्यूमर ऑफ द कमोडिटी लीड्स टू सेटिस्फैक्शन ऑफ वॉन्ट, दस वॉन्ट, यूटिलिटी, कंजम्पशन एंड सेटिस्फैक्शन ये सब एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड है ये भी हम नीचे देखते हैं। Want, selection of commodity, next consumption of commodity, next getting utility in the sense of satisfaction of the want. Following points can be noted about utility. Utility is a want satisfying power of a commodity. यूटिलिटी क्या है, वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी है। नेक्स्ट है यूटिलिटी वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये भी अब हमने मीनिंग में डिस्कस किया। इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एट डिफरेंट लेवल ऑफ कंजम्पशन एंड डिफरेंट मूड ऑफ कंज्यूमर। तो यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी है। यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन डिफर करती है, वेरी करती है। इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एट डिफरेंट लेवल ऑफ कंजम्पशन एंड डिफरेंट मूड ऑफ कंज्यूमर। There are three concepts related to utility. तो इनिशियल यूटिलिटी क्या है देखते हैं। The utility derived from the first unit of a commodity is called initial utility. जो हम फर्स्ट यूनिट से यूटिलिटी जो डेराइव करते हैं उसे क्या कहते हैं, इनिशियल यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम कंजम्पशन of first rupee is called initial
यूटिलिटी। तो अगर कोई कंज्यूमर कोई भी चीज़ कंज्यूम करे, चाहे वो आइसक्रीम हो गया, चाहे वो रोटी हो गया, चाहे वो कोई भी XYZ कोई भी चीज़ हो गया, कोई सर्विस हो गया, तो जो फर्स्ट यूनिट से जो वो डिराइव कर रहा है यूटिलिटी, उसे हम क्या कहेंगे? इनिशियल यूटिलिटी। नेक्स्ट है टोटल यूटिलिटी। यूटिलिटी डिराइव बाय अ पर्सन फ्रॉम टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड बाय हिज और हर इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। मतलब कि जितने टोटल यूनिट जितने उसने कंज्यूम किए, मान लो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिया है कि 3 यूनिट्स कंज्यूम किए कंज्यूमर ने, तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे? जितने हर यूनिट पे उसने जितना यूटिलिटी डिराइव किया उसको ऐड करके हमारा आ जाएगा टोटल यूटिलिटी। नेक्स्ट है मार्जिनल यूटिलिटी। इट मीन्स एडिशन मेड टू द टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग एन एडिशनल यूनिट। हर एक एडिशनल यूनिट पे उसे कितनी यूटिलिटी डिराइव हो रही है वो कहलाता है मार्जिनल यूटिलिटी। इट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फार्मूला। mu इज़ इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1, ये फॉर्मूला है। और TU का फॉर्मूला ऐसे ही क्या हो जाएगा? सिग्मा mu। तो mu क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट। TUN क्या है? टोटल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट। TUN माइनस 1 क्या है? टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1 यूनिट, और 1 यूनिट लेस देन द टोटल नंबर ऑफ यूनिट। लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ टेबल। अब इसको हम टेबल की हेल्प से समझते हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। तो यूनिट ऑफ गुड्स, यूनिट्स ऑफ गुड कंज्यूम, जैसे कि यहाँ पे कंज्यूमर अगर 6 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, 6 यूनिट, तो फर्स्ट यूनिट पे उसे टोटल यूटिलिटी कितनी डिराइव हो रही है? 6। तो यहाँ पे जो TU है फर्स्ट यूनिट पे हमेशा वो MU के बराबर ही होगा। तो TU इज़ इक्वल टू MU, यहाँ पे मतलब TU अगर 6 है MU भी 6 है। नेक्स्ट है सेकेंड यूनिट पे उसे टोटल यूटिलिटी कितनी डिराइव हो रही है? 10। तो ये हम कैसे देख सकते हैं कि अगर कंज्यूमर एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम कर रहा है किसी भी कमोडिटी का, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है 6 से 4 पे चली जा रही है। तो यही हमारा अभी हम देखेंगे कि जैसे जैसे ये डिक्रीज़ होता चला जाता है, तो इसी को हम समझेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से, जिसमें यही बताया गया कि जैसे जैसे कंज्यूमर एक यूनिट अपने कंजम्पशन के बढ़ाता चला जाता है, वैसे वैसे ही उसके जो यूटिलिटी है जो उससे डिराइव कर रहा है वो डिक्रीज़ होते चली जाती है। जैसे अगर हम अभी ऊपर जो रोटी का एग्जांपल ले रहे थे, वही एग्जांपल अगर हम ले कि कंज्यूमर अगर चपाती कंज्यूम कर रहा है, रोटी कंज्यूम कर रहा है, अगर वो बहुत हंग्री है, तो फर्स्ट यूनिट से उसे मैक्सिमम यूटिलिटी मिलेगी, ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी। उसके बाद फिर जब वो नेक्स्ट रोटी कंज्यूम करेगा, नेक्स्ट चपाती वो खाएगा, तो धीरे उसकी कुछ भूख मिट चुकी है, तो फिर वो उससे कंपैरेटिवली फर्स्ट यूनिट से कम यूटिलिटी डिराइव करेगा। तो ऐसे करते करते जब मान लो उसने 3 रोटी खा लिए हैं, तो अब उसका पेट भर गया है, तो यहाँ पे वो उसकी यूटिलिटी अभी ठीक है कि डिक्रीज़ होकर 6, 4, 2 पे आ गई। अब उसके बाद भी अगर पेट भरने के बाद भी अगर वो एक रोटी और खा लेता है, तो वहाँ पे जो उसकी यूटिलिटी है वो 0 के बराबर हो जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी 0 पे आ जाएगी। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ कि जो वो एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर रहा है, उससे जो सेटिस्फैक्शन डिराइव हो रहा है, उससे जो यूटिलिटी गेन कर रहा है, उसे हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो जब उसने 3 चपाती खा ली है, 3 रोटी खा ली, अब चौथे का उसका मन नहीं है, उसके बाद भी अगर वो रोटी खाता है, तो वहाँ पे उसे 0 यूटिलिटी मिलेगी। तो एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पे उसे जो यूटिलिटी डिराइव हो रही है वो 0 हो रही है। उसके बाद भी अब 0 यूटिलिटी मतलब उसे कोई भी यूटिलिटी नहीं मिल रही है, उसके बाद भी अगर वो खाता है तो उसे यूटिलिटी नहीं डिस यूटिलिटी मिलेगी, मतलब जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो वही यहाँ पे टेबल में भी बताया गया है कि फर्स्ट यूनिट पे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 6 है, सेकेंड पे 4 हो गई, मतलब 6 से 4 2 डिक्रीज़ हो गई। देन 6 + 4 यहाँ पे टोटल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी? 10। देन फिर से वो एक यूनिट और कंज्यूम कर रहा है, तो 4 से 2 पे आ गई, तो 6 + 4 + 2 12। थर्ड यूनिट पे जो टोटल यूटिलिटी है वो 12 हो जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद भी अगर वो कंज्यूम करता है तो यहाँ पे 0 हो गई, MU 0 हो गया। तो MU 0 हो गया, तो मतलब 12 + 0 = 12। नेक्स्ट अब उसके बाद भी अगर वो कंज्यूम करता है तो नेगेटिव हो गया MU, तो MU नेगेटिव हो गया, मतलब 12 - 2 = 10। उसके बाद भी अगर वो कंज्यूम करता है तो और नेगेटिव हो गया, -4 हो गया, तो 10 - 4 = 6। तो ऐसे हम TU और MU कैलकुलेट करते हैं, और ये रिलेशनशिप है TU और MU का
इसी टेबल को अगर हम डायग्राम के इस फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में अगर ड्रॉ करेंगे तो ऐसे हमारा ग्राफ ड्रॉ होगा। मतलब जो एम यू का जो शेप आ रहा है वो देखिए, टी यू का शेप कैसा आ रहा है ये देखना है यहाँ पे। In figure 4.1, the unit of a commodity are measured along x-axis and utility is measured along y-axis. Up to third unit, the total utility is increasing but marginal utility is diminishing but is positive. When a consumer consumes fourth unit, fourth roti, the total utility is maximum. एक चीज़ और ध्यान देनी है कि जहाँ पे MU जहाँ पे एम यू ज़ीरो हो जाएगा वहाँ पे टी यू मैक्सिमम होगा। ये चीज़ ध्यान देनी है, क्योंकि उसके आगे तो वो इंक्रीज़ होना नहीं है, नेगेटिव ही होना है, इस वजह से वहाँ पे टी यू मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इन फिगर 4.1 यूनिट ऑफ अ कमोडिटी आर मेजर्ड along x axis and utility is measured along y axis. Up to third unit, the total utility is increasing but marginal utility is decreasing but is positive. When a consumer consumes fourth roti, the total utility is maximum and marginal utility is zero. Consumer is getting maximum satisfaction at this point. If a consumer consumes more than 4 unit, the total utility will diminish. उसके बाद भी अगर वो कंज्यूम करता है तो टी यू स्टार्ट फॉलिंग। जैसे एम यू, जब तक एम यू पॉजिटिव होगा, जब तक एम यू पॉजिटिव होगा तब तक टी यू इंक्रीज़ करेगा, चाहे वो इंक्रीजिंग रेट से करे, चाहे वो कांस्टेंट रेट से करे या डिक्रीजिंग रेट से करे। लेकिन जैसे एम यू नेगेटिव होगा तुरंत टी यू स्टार्ट्स फॉलिंग, टी यू डिमिनिश करना स्टार्ट कर देगा। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, विच इज़ डिस्कस्ड इन डिटेल इन सेक्शन 4.4, जब अभी हम पढ़ेंगे। इसके आगे देखते हैं क्या है। The concept of measurement of utility has evolved over the time. The classical economists Jeremy Bentham, Menger, Walras, etc., and neoclassical economists like Marshall believed that utility is cardinally or quantitatively measurable like height, weight, etc. The belief resulted in cardinal utility approach. जिसको हम जिस utility को हम measure कर सकते हैं उसी को हम क्या कहेंगे, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। द एक्सपोनेंट ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस regard utility to be cardinal concept. According to them, a person can express utility or satisfaction he derive from the good in the quantitative cardinal term. तो उनके अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी पर्सन अगर कोई भी यूटिलिटी या कोई भी सेटिस्फैक्शन किसी भी गुड से डिराइव कर रहा है तो उसको वो क्वांटिटेटिव कार्डिनल टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकता है। बेंथम के अकॉर्डिंग तो कि 1748 to 1932 द फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियन स्कूल ऑफ एथिक्स coined a psychological unit of measurement, उसको हम क्या कहते हैं, यूटिल्स, जिसके टर्म्स में हम क्वांटिटेटिव कार्डिनल टर्म्स में मेजर करेंगे। Thus a person can say that he derive utility equal to 10 utils from the consumption of a unit of good A and to 20 utils from consumption of unit of good B. Moreover, the cardinal measurement of utility implies that a person can compare utilities derived from the goods in respect of size, that is, how much one level of utility is greater than another. According to Marshall, marginal utility is actually measurable in terms of money, and money is the measuring rod of utility. This approach will be discussed in detail in section 4.4. The modern economists like J.R. Hicks, Allen are of view that utility is not quantitatively measurable but can be compared
और रैंक। उनके अकॉर्डिंग क्या है, J.R. हिक्स के अकॉर्डिंग यूटिलिटी को हम मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन हम रैंक कर सकते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। Modern economists hold that utility is a psychological phenomena, cannot be measured quantitatively, theoretically, and conceptually. However, a person can introspectively express whether a good or service provides more or less equal satisfaction when compared to one another. In this way, the measurement of utility is ordinal, that is qualitative, based on the ranking of preference of commodity. For example, suppose a person prefer tea to coffee and coffee to milk. Hence, he or she can tell subjectively his or her preference, that is tea is greater than कॉफ़ी, मतलब उसकी प्रेफरेंस उससे है, और कॉफ़ी इज़ ग्रेट प्रेफरेंस देन मिल्क. Ordinal utility approach of measurement of utility is discussed in detail in the next unit. तो यहाँ पे अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ प्रेफरेंस के अजम्पशंस को देखेंगे, कंज्यूमर के प्रेफरेंस के अजम्पशंस को. तो आज के हमारे लेक्चर में इतना ही, बाकी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.